नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम आपको वेलकम करता हूँ हमारे रियल एस्टेट गुरुकुल चैनल पे। इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, कॉमर्शियल रियल एस्टेट लें कि रेजिडेंशियल रियल एस्टेट लें। तो पहले समझते हैं कॉमर्शियल होता क्या है। कॉमर्शियल मतलब जो आपकी दुकान होती है या मॉल्स में जो शॉप होते हैं, वर्चुअल स्पेस होता है, वो सब आपका कॉमर्शियल रियल एस्टेट में जाता है। और वहीं अगर बात करें रेजिडेंशियल की, रेजिडेंशियल वो होता है जिसमें आप रहते हैं। घर हो गया आपका, फ्लैट हो गया, डुप्लेक्स हो गया, अगर प्लॉट पे आपने अपना मकान बना दिया, बिल्डर फ्लोर हो गए, ये सारे आपके आ जाते हैं रेजिडेंशियल रियल एस्टेट में। तो हम कहते हैं कि कॉमर्शियल रियल एस्टेट आपको लेना ही नहीं चाहिए। क्यों? आपने घोस्ट मॉल का नाम आपने सुना होगा। पिछले साल बहुत ज़्यादा चर्चा में था घोस्ट मॉल। उसमें क्या होता है कि वहाँ पे कोई दुकानें हैं ही नहीं, वहाँ पे बस सेडी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। अगर मैं आपसे एक बात अगर बताऊँ, अगर किसी भी मॉल में अगर स्पा अगर खुल गया, तो आप ये समझ के रखिए कि वो साल 2 साल में वो पूरा मॉल ख़त्म सा होने वाला है। चाहे आप गुड़गांव की बात करें, चाहे आप नोएडा की बात करें, कहीं किसी भी एरिया में अगर अगर स्पा अगर खुल गया उस मॉल में, तो समझिए वो मॉल ख़त्म है। बहुत लोगों का कंसर्न ये रहता है कि वो अपना दुकान लेना चाहते हैं और उसी में कुछ ना कुछ चालू करना चाहते हैं। तो बोलते हैं हम अगर मॉल में अगर ले लेंगे तो मेरी विजिबिलिटी अच्छी रहेगी। आप क्यों हैवी एसेट मॉडल पे जा रहे हैं? आप आइए लाइट एसेट मॉडल में, आप वहाँ रेंट पे लीजिए। अगर वहाँ पे अगर लोग अगर आते हैं, अगर फुटफॉल अगर अच्छा रहता है तो वहाँ पे आप कंटिन्यू करिए। अगर नहीं होता तो आप दूसरी जगह शिफ्ट कर जाइए। क्यों आप वहाँ पे अपना 1-2 करोड़ रुपए फंसा के, और अगर वहाँ पे आपकी दुकान अगर नहीं चली तो आप फंस फंस के रह जाएंगे। अगर आपकी रेंटल पे अगर दुकान है तो वहाँ आप रहिए, और उसके बाद अगर नहीं समझ में आए, अगर आपकी दुकान अगर नहीं चली तो आप अपना वहाँ से अपना सामान हटा के कहीं और अपने दुकान खोल लीजिए। ये ज़्यादातर डॉक्टर्स और डेंटल वाले ही करते हैं। कॉमर्शियल रियल एस्टेट में लोग बेचते क्यों हैं? अगर मैं बात करूँ डीएलएफ की, पूरा साइबर सिटी का एक भी कॉमर्शियल डीएलएफ में बेचा नहीं है। क्यों नहीं बेचा है? क्योंकि वो जानते हैं कि वहाँ से वो अर्निंग कर सकते हैं। तो इसका मतलब बेचता कौन है? जो वहाँ से अर्न नहीं कर पाता है। सारे ऐसे नहीं होते, पर 90% ऑफ द केसेस में यही होता है कि जो डेवलपर वहाँ पे लीजिंग से पैसा नहीं कमा सकता, वही कॉमर्शियल रियल एस्टेट बेचता है। ठीक है? तो ये सबसे बड़ा बात हो गया जो मैंने आपको बता दिया इस वीडियो में। अगर आपको अगर मज़ा अगर आ गया हो तो तुरंत कमेंट करिए गुड। कॉमर्शियल रियल एस्टेट में और क्या क्या चीज़ें होती हैं? एक चीज़ होती है कि लोग खरीदवा तो देते हैं। क्यों खरीदवा देते हैं लोगों को? क्योंकि वहाँ पे जो कमीशंस का जो सिस्टम जो रहता है बहुत हाई रहता है। आपको अगर रेजिडेंशियल अगर कोई अगर सेल कर रहा है तो उसमें अगर रेजिडेंशियल में उसको अगर 1% 2% अगर बचना है, तो वहीं कॉमर्शियल में उसको बहुत ज़्यादा बचना है। लोग फंसते क्यों है इसमें? क्योंकि ब्लैक और वाइट का एलिमेंट इसमें बहुत अच्छा खासा रेशियो मेंटेन रहता है। और अगर मान लीजिए आपका कॉमर्शियल अगर फंस गया, किसी चलते से बना नहीं, तो आप उसको क्लेम भी नहीं कर सकते हैं गवर्नमेंट के पास। ऐसे अगर आप अगर रेजिडेंशियल अगर लेते हैं तो गवर्नमेंट आपके लिए पीछे पड़ के, अभी आपने देखा होगा स्वामी फंड जो आया था पिछले साल आपके नोएडा में, वो जितनी भी आपकी 35,000 फ्लैट्स जो बचे हुए थे नहीं बन पा रहे थे, उनको बनवा रहा है। वहाँ गवर्नमेंट इंटरवीन करके कुछ ना कुछ काम कर रही है। पर अगर आपने बी एंड वाइट का एलिमेंट रखा है और वाइट का एलिमेंट बहुत ज़्यादा कम है, तो आप गवर्नमेंट के सामने रोना रोना गाना भी नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए आप सोचिए, आप देखिए, कंपेयर करिए रियल इस्टेट में कॉमर्शियल लें कि रेजिडेंशियल लें। बहुत सारे लोग होते हैं कॉमर्शियल ले तो लेते हैं, किसी भी चलते ले लिए, और उसके बाद जब वो बेचने जाते हैं तो उनको बायर्स ही नहीं मिलते हैं। और जो बिल्डर जिसने बनाया है, वही 10 साल मतलब 10 किलोमीटर और आगे बढ़ के वो फिर से एक नया कॉमर्शियल बना देता है। तो आप इन चक्करों में मत फंसिए, सीधा सीधा काम करिए। देखिए, अल्टीमेट गोल क्या है? इंसान का बच्चा रहता है कहीं ना कहीं। तो अगर वो अगर रहेगा तो उसको सोने के लिए एक छत चाहिए, और कहाँ सोएगा? दुकान में थोड़ी ना सोता है, आके घर पे सोता है। इसलिए आप रेजिडेंशियल लीजिए, आराम से लिक्विडिटी को वहाँ से रेंट कमाइए, और धीरे धीरे अपनी मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ बनाने की ओर आगे बढ़िए। अगर मैं बात करूँ कमर्शियल के बजाय रेजिडेंशियल में, आपने देखा होगा कोविड के समय पे भी, मतलब इतना बड़ा क्राइसिस आने के बाद भी आपका रेजिडेंशियल का मार्केट ख़राब नहीं हुआ। हाँ, रेंटल देने में बहुत सारे लोगों को दिक्कत हुई, तो उस समय थोड़ा सा रेंटल मार्केट स्टैग्नेट कर गया था। पर उसके बाद जस्ट 1 से 2 साल बाद इतना ज़्यादा रेंटल का बूस्ट हुआ कि आप सोच भी नहीं सकते। सीधे सीधे रेंटल डबल हो चुके हैं। आज अगर आप अगर लेने जाएँ गुड़गांव में या तो फिर दिल्ली में कहीं पे भी फ्लैट्स, आप देख रहे हैं आपका रेंटल डबल हो चुका है, यही कोविड क्राइसिस के चलते।
तो मेरा कहने का सेंस यही है कि आप लीजिए रेजिडेंशियल रियल इस्टेट में, उसमें आपको फ़ायदा रहेगा। आप छोटे छोटे यूनिट ले सकते हैं, चाहे बड़ी यूनिट ले सकते हैं, वो आपके वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा। तो मेरा मोबाइल नंबर है 9039783360, जो कि आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा। आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे, अगर आपकी कोई भी पर्सनल क्वेरी है तो।